नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है। 268 साल के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। बंगाल 2026 एक नई क्रांति का उदय। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां अगले 72 घंटों में इतिहास रचने वाला है। 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद पूरे देश की नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं। जब आखिरी वोट डाला गया तो बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक सन्नाटा पसर गया। ये सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है। क्या ममता बनर्जी का 15 साल का किला ढहने वाला है? पिछले 15 सालों में बंगाल ने कई चुनाव देखे, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता और उसके भविष्य की है। आज हम उस डेटा, उस गणित और उस साइलेंट लहर की बात करेंगे जो एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत के रूप में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल का गणित और शांतिपूर्ण चुनाव का सच। इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां टीएमसी 226 सीटों का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजी और मैट्रिस जैसे बड़े पोल्स बीजेपी को बहुमत से कहीं आगे दिखा रहे हैं। आज के एग्जिट पोल्स जैसे टुडेस चाणक्य एक ऐसी सुनामी की ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीजेपी को 192 से ज्यादा सीटें। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। ये जीत जुड़ी है 1757 की प्लासी की लड़ाई से, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से और ईशा राय जैसी हजारों महिलाओं के आंसुओं से और अभया या तिलोत्तमा जैसी पीड़िताओं की वेदनाओं से। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझेंगे कि क्यों 2026 का ये चुनाव नया बंगाल लिखने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है भय मुक्त मतदान। क्षेत्रवार विश्लेषण। अगर बीजेपी 190 प्लस का आंकड़ा छू रही है तो ये कैसे संभव हुआ? आइए इसे क्षेत्रों के हिसाब से समझते हैं। उत्तर बंगाल। यहां बीजेपी का किला पहले से मजबूत था, लेकिन इस बार चाय बागान के मजदूरों और राजवंशी समुदाय ने एक तरफा वोटिंग की है। जंगल महल। यहां के आदिवासी समुदायों ने टीएमसी के स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना गुस्सा ईवीएम में दर्ज कराया है। मतुआ बेल्ट। सीएए के लागू होने के बाद मतुआ समुदाय का समर्थन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। शहरी बंगाल। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भद्रलोक शिक्षित मध्यम वर्ग, जो कभी वामपंथ या टीएमसी के साथ था, अब विकास और सुरक्षा के नाम पर बदलाव चाहता है। युवाओं का दर्द और रोजगार का मुद्दा। बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो है पलायन। आज बंगाल का टैलेंटेड युवा बेंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम जाने को मजबूर है, क्योंकि उसके अपने राज्य में जूट मिलें बंद हो रही हैं और नई इंडस्ट्री नहीं आ रही। टीएमसी के कट मनी कल्चर ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में सुनार बंगाल के तहत जिस औद्योगिक रोडमैप की बात की, उसने पहली बार बंगाल के युवा वोटर को अपनी ओर खींचा है। युवा अब खेला नहीं, बल्कि काम चाहता है। सुरक्षा बल वर्सेस स्थानीय पुलिस, मनोवैज्ञानिक जीत। इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत मनोवैज्ञानिक है। इसका बड़ा परिणाम होगा। जब चुनाव आयोग ने भारी मात्रा में केंद्रीय बलों की तैनाती की तो गुंडागर्दी पर लगाम लगी। ममता बनर्जी का ये कहना कि पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही, वे बीजेपी के हो गए हैं, असल में ये दर्शाता है कि प्रशासनिक ढांचा अब निष्पक्ष होने की कोशिश कर रहा है। जब सरकारी कर्मचारी और पुलिस को ये एहसास हो जाता है कि सत्ता बदल रही है, तो उनका रवैया बदल जाता है। यही वो शिफ्ट है जिसने मतदाताओं के मन से डर निकाल दिया। जीत के बाद का बंगाल, प्रथम 100 दिन का विजन।
कल्पना कीजिए 4 मई के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या होगा? भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, ईडी और सीबीआई की जांच तेज होगी और सिंडिकेट राज के बड़े चेहरों पर कार्रवाई संभव है। निवेश का माहौल, वाइब्रेंट बंगाल जैसे आयोजनों के जरिए बड़े औद्योगिक घरानों को वापस लाने की कोशिश होगी। महिला सुरक्षा, ईशा राय जैसी हजारों महिलाएं जो आज डरी हुई हैं, उनके लिए एक नया सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी, बल्कि उस विचारधारा की जीत होगी जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले बोया था। ऐतिहासिक न्याय और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1757 में प्लासी में जो आत्मसमर्पण हुआ था, उसने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया। हम अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी नकल करने लगे। लेकिन आज का बंगाल अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। पीएम मोदी का तंतनिया कालीबाड़ी में ध्यान करना महज एक फोटो इवेंट नहीं है। ये संदेश है कि बंगाल की आध्यात्मिक शक्ति फिर से जागृत हो रही है। ये 268 साल पुराने उस घाव पर मरहम है जिसने भारत की आत्मा को लहूलुहान किया था। क्या सोनार बंगाल लौट रहा है? तो क्या 1757 में खोया हुआ सम्मान 2026 में वापस मिलेगा? 4 मई के नतीजे सिर्फ एक सरकार नहीं चुनेंगे, वे बंगाल के कायाकल्प की नींव रखेंगे। अगर बीजेपी जीतती है तो ये ईशा राय जैसी महिलाओं की जीत होगी, ये डॉक्टर मुखर्जी के सपनों की जीत होगी और ये उस सभ्यता की जीत होगी जिसे प्लासी के युद्ध के बाद कुचलने की कोशिश की गई थी। निष्कर्ष। दोस्तों, 4 मई के नतीजे बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाले हैं। ये चुनाव तय करेगा कि बंगाल पुराने ढर्रे पर चलेगा या नए भारत का नेतृत्व करेगा। क्या आप तैयार हैं एक नए बंगाल के उदय के लिए? कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर देशवासी और विशेषतः हर बंगाली तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय मां काली। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।